पहले पार्ट्स में मैंने बताया था आपको, वो एटीएस के पार्ट 1 में बताया था कि कौन से अमेंडमेंट में, कौन से रूल्स में, किस रूल्स में जो है इस चैप्टर 11 का डिस्कशन किया गया है। उसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्लॉज 56 की बात मैंने किया था। आज मैं आपको एक जो एटीएस पे मेनली डिस्कस किया गया उस चीज़ के बारे में पार्ट 2 में बताने जा रहा हूँ। जो चैप्टर 11 में जिस चीज़ की बात की गई है वो बात किया गया है रिकॉग्निशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। इसकी बात की गई है। रिकॉग्निशन क्या है, रेगुलेशन क्या है, कैसे ऑटोमेटिक जो एटीएस सेंटर है उसको रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे जो है उसको रेगुलेट करोगे, और कैसे उसके जो प्रोसीजर्स है, कैसे जो उसका काम करने का तरीका है उस पर आपका कंट्रोल रहेगा। तो मैं आज जो पार्ट 2 में आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ रिकॉग्निशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। इस पार्ट्स को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जान जाते हैं कि ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन आया कहाँ से। ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन मेनली जो है अमेंडमेंट है जो द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 क्लॉज 59 में दिया गया। उसको अमेंडमेंट किया गया 2021 में, जिसको हम लोग अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2021 के नाम से जानते हैं। वो फोर्स में आया, मतलब लागू हुआ किस डेट में, तो 25 सितंबर 2021, मतलब 25 सितंबर 2021 को ये रूल, अमेंडमेंट रूल जो है, जिसमें जो है ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन यानी कि एटीएस सेंटर को बताया गया है, वो लागू हुआ 25 सितंबर 2021 को। अब हम बात करेंगे कुछ डिफिनेशंस की, ऐसे डिफिनेशंस जो आपको ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में पढ़ने हैं। पहले आपको बता दिया कि इस चैप्टर 11 में, जो चैप्टर 11 मैंने आपको डिस्कस किया था पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम जानेंगे रिकॉग्निशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एटीएस सेंटर चालू करने जा रहे हैं तो कुछ पार्ट्स हैं जिस पिछले पार्ट्स में मैंने आपको बताया था 4 डेफिनेशंस के बारे में। 5वां डेफिनेशन जो आपको जानने की ज़रूरत है, मैंने आपको बोला था कि किसी भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन को चालू करने से पहले 8-10 डेफिनेशंस ऐसे डेफिनेशंस हैं जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक उसके बारे में आप जानेंगे नहीं, आप इस तरह के काम के प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो 4 डेफिनेशंस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 5वें के बारे में हम लोग बात करने जाते हैं, एपेलेट अथॉरिटी। ये एपेलेट अथॉरिटी एक आरटीओ लेवल का ऑफिसर होता है, जहाँ आरटीओ लेवल का ऑफिसर होता है, आरटीओ लेवल का ऑफिसर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। जब कभी आप अनसेटिस्फाइड हैं किसी भी आरटीओ रनिंग आरटीओ स्टेशन के, जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन रन कर रहे हैं, उनके किसी भी रिजल्ट के द्वारा जब आप अनसेटिस्फाइड हैं, तो उस केस में आपको जो होता है अपील करने के लिए एक अथॉरिटी होता है, जिसको हम आरटीओ ऑफिसर भी कह सकते हैं। वहाँ आदमी अपील करने के लिए जाता है। तो उस तरह के ऑफिसर जो हमारे अपील को सुनते हैं किसी भी रनिंग ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के रिजल्ट के बारे में, तो उसको हम लोग एपेलेट अथॉरिटी कहते हैं। अब जो 6ठा पार्ट आता है वो है प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये क्या होता है, तो जब हम कभी सोच रहे होते हैं, जब कोई आदमी जो है ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन चालू करने का सोच रहा होता है, तो उस केस में उसको गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देना होता है इसके रिगार्डिंग कि हम एक जो है ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन चलाना चाहते हैं। तो जब वो एप्लीकेशन आप रजिस्टर्ड अथॉरिटी को सबमिट करते हैं, तो उस पर वो सुनवाई करता है, उस पर देख रेख करता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जो सर्टिफिकेट आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी एटीएस सेंटर को का कंस्ट्रक्शन का काम कर पाएँ, उसमें जो मशीनरीज इक्विपमेंट जो लगना है उनको ला सके, उसको जो है लगवा सके। इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन और ओवरऑल मैनेजमेंट का जो काम है वो आप तभी कर पाएंगे, उसका काम आप तभी शुरू कर सकते हैं जब आपको प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इट मीन्स कि ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपको अलाउ करता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी भी एटीएस सेंटर का।